हाय एवरीवन, मेरा नाम हर्ष सिन्हा है। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एक सर्टिफाइड एक्टर हूं। मेरे पास एक्टिंग में डिप्लोमा भी है। मैंने टीवी सीरियल के लिए भी काम किया है, यूट्यूब के लिए शॉर्ट फिल्म्स में भी काम किया है। मैंने थिएटर में भी एज अ एक्टर काम किया है। मेरे को फिटनेस में इंटरेस्ट है, इसीलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी और अपनी गलतियों के बारे में आप लोगों से शेयर करता हूं, ताकि आप लोग उससे कुछ सीख सके और वही सारी गलतियां, वही सारी चीज़ें आप ना करें और इससे हर चीज़ को सही करके करें। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है गाइस, वो समझ लो बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है, मैं अभी नहीं बताऊंगा वो क्या है, अभी तो वीडियो स्टार्ट करूंगा। बस इतना समझ लो कि टॉपिक जो है एक नंबर का है। ये तरीका मैं यूज़ करता हूँ और मेरे को बहुत हेल्पफुल होता है ये, ट्रस्ट मी। तो इस ट्रिक को, और जो ट्रिक जिस चीज़ पर यूज़ करता हूँ, बस आप उसे देखने के लिए इस वीडियो के साथ कनेक्टेड रहो। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। गाइस, आज का जो मेरा टॉपिक मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है, बट आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरे हिसाब से वो बहुत हेल्पफुल है, स्पेशली बिगनर्स के लिए या फिर जिन्हें प्रॉब्लम होता है स्क्रिप्ट याद करने में। जी हाँ, आज मैं अपना तरीका बताऊंगा, अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैं बेसिकली किसी भी एक स्क्रिप्ट को, लंबे चौड़े स्क्रिप्ट को मैं जल्दी कैसे याद कर लेता हूँ या उसे कैसे परफॉर्म करता हूँ। तो देखिए क्या होता है ना, इस ट्रिक में मेरे को मतलब मेरे जो एक्टिंग के जो टीचर रह चुके हैं उन्होंने भी बहुत हेल्प किया। मैं बेसिकली उन्हीं के ट्रिक को थोड़ा इसमें यूज़ करता हूँ और थोड़ा अपना इसमें दिमाग घुसेड़ देता हूँ। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, बेसिकली सपोज़ करिए कि अपन जो इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है, कि हाय मेरा नाम हर्ष सिन्हा है, मेरी एज ये है, मेरी हाइट ये है, मेरी हॉबीज़ ये है, ठीक है। मान लीजिए ये 4 लाइन हमारा एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है। अब आपको इसको याद करना है, ठीक है। अब आप इसे कैसे याद करोगे? बहुत लोग बोलेंगे कि इसे काम करो, रट जाओ, नहीं तो इसे काम करो, एक बार ये पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, जैसे समझ में आता है बोल लो। मैं बताता हूँ कैसे करो आप लोग। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत आप लोग को मदद मिलेगा। आपको जब कोई भी स्क्रिप्ट मिले, पहला चीज़ याद रखो, कोई भी स्क्रिप्ट मिले, उस स्क्रिप्ट को आप एक बार पहले गो थ्रू करो, ठीक है, विदाउट एनी पॉज। आप एक बार उसे पढ़ो, ठीक है। उसमें कुछ ऐसे भी वर्ड्स होंगे जिन्हें आपने कभी बोला नहीं होगा, ठीक है, तो वो भी उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे। ट्रस्ट में कभी कभार बहुत ऐसे वर्ड्स हैं जिनको ना हमने कभी सुना हो ना कभी बोला हो, वो भी आ जाते हैं। तो आप उसे एक बार स्क्रिप्ट को पढ़ो, देखो कौन कौन से वर्ड्स हैं। पढ़ लिया एक बार, दूसरी बार विदाउट एनी पॉज पढ़ो। पहले बार में आप हल्का फुल्का पॉज ले सकते हो वर्ड समझने के लिए, फुल स्टॉप कॉमा देने के लिए। दूसरी बार विदाउट पॉज पूरा एक बार अच्छे से पढ़ डालो। अब उसमें कुछ इमोशंस मत डालो अभी भी, ठीक है, अभी भी उस स्क्रिप्ट में इमोशंस मत डालो, उसे आप बस पूरा पढ़ डालो। पूरा पढ़ गए, अब क्या करो, जो मैं यूज़ करता हूँ, तीसरे बार में, ठीक है, उसे थोड़ा मतलब माइंड में रटने का कोशिश करो, ठीक है। मान लो कि आप एक बार इसे रट गए, ठीक है, मान लो रट गए। अब रट गए तो क्या होना चाहिए, देखिए स्क्रिप्ट क्या होता है ना कि एक ऐसी चीज़ होती है कि मान लीजिए हम कैमरे के आउट, ठीक है, कैमरे के बाहर हम इस चीज़ को पढ़ ले रहे हैं, इस चीज़ को बोल ले रहे हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जब हम कैमरे के सामने आके खड़ा होते हैं और हम बोलते हैं जब कि मेरा नाम ये है, मैं ये वो, तो उसमें क्या होता है ना कि इंसान जो है वो फंबल कर जाता है, नहीं तो हकलाने लग जाता है। होता है ऐसा, नहीं तो लोग स्क्रिप्ट बोलते बोलते भूल जाते हैं। बहुत मैंने देखा है, इवन मैं भी स्टार्टिंग में मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता था। इसके लिए आप क्या करो कि आप ना एक बार देखो, अगर डायरेक्टर बोलता है कि नहीं भैया हूबहू मेरे को यही स्क्रिप्ट चाहिए जो आपके हाथ में है, ऐसे ही एक एक लाइन सुनना है, ट्रस्ट मी गाइस, ये ही वो ट्रिक है। अच्छे से इसे रट जाओ और रटने के बाद आप इसे जितनी जल्दी अपने ज़बान पे बोल सकते हो। जैसे मेरे ज़बान को देखना, मैं कितने, मान लो मैंने आपको बोला था कि मेरा ही इंट्रो, जैसे माय नेम इज़ दिस 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 दिस, ये मेरा स्क्रिप्ट है। अब मैं इसे कैसे बोलूँगा, ध्यान से देखो, इसमें कोई इमोशंस नहीं है, इसमें बस स्पीड है मेरे स्क्रिप्ट का। हाय मेरा नाम हर्षन है, मेरी एज 23 है, मेरी हाइट 5'11" है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 8448246005, मेरी हॉबीज गेमिंग, तबला, ये करना है वो करना है।
देखा कितना स्पीड में मैंने बोला, क्योंकि ये मेरे को रट चुका हूं मैं। अब क्या होगा कि अगर मैं इसमें इमोशन डाल के भी बोल रहा हूं ना, हाय मेरा नाम हर्ष सिन्हा, मेरी एज मेरी एज 23 है और कुछ। देखा, अब मैं इसमें आराम से इमोशंस डाल दे रहा हूं। क्या होता है ना, इंसान जब किसी भी चीज़ को रट लेता है, चाहे एकदम तेज़ी से बोलने लगता है ना किसी भी चीज़ को। अपना मोबाइल नंबर ले लो ना आप लोग, जब आपको अपना मोबाइल नंबर याद होता है तो कहीं भी कोई पूछता है भाई आपका मोबाइल नंबर क्या है, तो मेरा मोबाइल नंबर दिस है, बिना हकलाते हुए बिना स्टॉपेज के आप तुरंत बोल देते हो। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को तेज़ी से बोलोगे तो उसमें क्या होता है ना कि चीज़ें अपने आप सामने दिखती हैं। इमेजिनरी वो क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट एक तैयार हो जाता है आपका, कि मतलब आपने जो रट लिया अब आप स्लो भी उसे बोलोगे वो आपको दिखेंगे, कि एक लाइन आपको दिखेगी, क्योंकि अब तो वो रट चुका है आपने, आपके ज़बान पे ही है वो। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बहुत बार ऐसा क्या होता है कि स्क्रिप्ट आपको मिलता है, अब जैसे टीवी सीरियल्स में क्या होता है कि आप एपिसोडिक शो कोई करने चले गए, तो उसमें आपको थोड़ी 1 दिन 2 दिन पहले स्क्रिप्ट मिलता है, इसमें उसमें आपको तुरंत स्क्रिप्ट मिलता है। ऐसे में मैं क्या करता हूँ, स्पेशली सुनो, मैं पहले वही स्टार्टिंग का 2 स्टेप करता हूँ। पहले एक बार पढ़ा, कुछ नए वर्ड्स मिले, उससे थोड़ा उस पर काम किया, फिर दूसरे बार मैंने वो गो थ्रू करता हूँ विदाउट एनी पॉज, फिर तीसरे बार मैं उस स्क्रिप्ट को पढ़ता हूँ, बट मैं पढ़ के पहले उसके इमोशन को समझने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि अब एपिसोडिक शो में तो आपके पास टाइम होता नहीं है। अब मान लीजिए कि आप गए हैं सेट पर, आपको स्क्रिप्ट दे दिया गया, आपका 1-1.5 घंटे बाद ही आपका सीन है, तब वैसे में आप क्या करोगे? वैसे में तो अब 10-15 पेज अब हर चीज़ तो नहीं ना रटते रहोगे, तो वैसे में आप क्या करोगे कि वैसे में आप पढ़ो स्क्रिप्ट को, ठीक है। अगर डायरेक्टर का कोई प्रेशर नहीं है कि नहीं भाई आपको एकदम स्क्रिप्ट जैसा नहीं बोलना है, तो स्क्रिप्ट को पढ़ो। ज़रूरी नहीं कि हू बहू वही वर्ड बोलो, ठीक है, उसमें हल्का फुल्का आप कुछ ऐड कर सकते हो। पहले स्क्रिप्ट को पढ़ो, समझो, उसके इमोशन को समझो, ठीक है। जब आप एक बार समझ गए, उसके कंटेक्स्ट को समझो कि वो बेसिकली कहना क्या चाह रहा है। अगर किसी एक घर के ऊपर है तो समझो कि वो घर से रिलेटेड कुछ वर्ड्स यूज़ करता होगा, चाहे घर से रिलेटेड गार्डन हो गया, बालकनी हो गया, ऐसा कुछ वर्ड यूज़ करता होगा वो। या उसका अल्टरनेट कर सकता है आपको गार्डन के जगह और भी बहुत कुछ, जैसे पेड़ पौधे वाली जगह, जैसे जहाँ बगान, देख रहे हो, अल्टरनेट वर्ड ज़्यादा यूज़ कर सकता है, तो उसके जगह आप गार्डन यूज़ कर सकते हो, अपना लगा सकते हो। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो मेरा इंट्रोडक्शन एक स्क्रिप्ट है, अगेन मैं वही बोलूँगा। मेरे इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि माय नेम इज़ हर्ष सिन्हा, मे हाइट इज़ 5'11", माय एज इज़ 23, ठीक है। अब लेकिन अब मेरे को स्क्रिप्ट मिला, तुरंत करना है, तो मैं ऐसे कैसे करूँगा? आया, मैंने बोलना स्टार्ट किया, हाय माय नेम इज़ हर्ष सिन्हा। उम्र की बात करें तो उम्र मेरा है 23 साल या 24 साल या 25 साल, जो भी आपका उम्र है। मेरी हाइट है 5'11". देखिए, स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था इंग्लिश में, लेकिन मैंने बोला हिंदी में, मतलब वही निकला है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मेरा एज निकल के आया बाहर, बट इसे मैंने अपने ढंग से बोल दिया। मेरा हाइट निकल के आया बाहर, लेकिन इसे मैंने अपने ढंग से बोल दिया। यहाँ पे मुझे क्या बेनिफिट मिला? यहाँ पे स्क्रिप्ट को जस्टिफिकेशन भी मिला कि स्क्रिप्ट में लिखा था हाय माय नेम इज़ दिस, माय एज इज़ दिस, माय हाइट इज़ दिस, और यहाँ पे मैंने अपने तरीके से बोल के टाइम भी बचाया और स्क्रिप्ट का वही मतलब भी रह गया। समझ रहे हो आप? तो देखो, जब रटने वाला जो मैंने आपको बताया है वो आप यूज़ बेसिकली करना जब आपके पास टाइम हो, ठीक है। टाइम रहे मतलब कि आपके पास 5 घंटा 6 घंटा हो, तो उसमें आप 1-1.5 घंटे में अपना रट के जल्दी जल्दी ज़बान पे बोल लिया है, वो मतलब एक वो कहते हैं ना, वो क्लियर क्रिस्टल की तरह आप उसे बोल पाओगे। मतलब जो स्क्रिप्ट में लिखा है आप उसी को आपके ज़बान से वो निकलेगा, आप कैमरे के सामने फंबल भी नहीं करोगे। ट्रस्ट मी, ये मैंने अपने ऊपर यूज़ किया है, बहुत हेल्पफुल होता है। मैं जब ऐसे एकदम मतलब ज़बान पे जल्दी जल्दी अपना स्क्रिप्ट बोल लेता हूँ ना, उसके बाद फिर जाके बस उसमें मेरे को कुछ इमोशंस डालना होता है, बस इमोशंस डाल देता हूँ मैं, और मेरा फंबल भी नहीं करता, क्योंकि मुझे एक एक वर्ड्स दिखते हैं, क्योंकि अब तो मैं रट चुका हूँ। समझ रहे हो? आपके पास जब समय हो तो आप पहले वाला टेक्निक यूज़ करो, और जब आपके पास टाइम नहीं हो तो दूसरे वाला, जिसमें आप कोशिश करो स्क्रिप्ट को समझो। डायरेक्टर से पूछ लो कि सर क्या ज़रूरी है कि जो एग्जैक्ट वर्ड लिखा है हम वही यूज़ करें, उसका अल्टरनेटिव कुछ यूज़ कर सकते तो आपके लिए हेल्पफुल है। तो मैं एक बार और आपको बताता हूँ, अगर आपके पास टाइम रहे, आपको ऑडिशन भेजना चाहिए रहना है, आप फंबल करते हो कैमरे के सामने जाने के बाद, तो आप ये वाला ट्रिक यूज़ करना जो मैंने आपको बताया है कि पहले आप 1 बार 2 बार पढ़ो, तीसरे बार उसे थोड़ा रटो,
ठीक है। उसके बाद जब आप एक बार मुंह पे ज़बान पे आपका स्क्रिप्ट एकदम आ जाता है तो फिर आप एक बार स्क्रिप्ट लो और एक बार पढ़ो, तो उसमें आपको इमोशन भी क्लियर हो जाएगा। बस फिर क्या है, स्क्रिप्ट आपको याद ही है, स्क्रिप्ट से आपने पढ़ लिया कि अच्छा यहाँ पे एंगर दिखाना है, यहाँ पे इमोशनल दिखाना है, तो बस आप स्क्रिप्ट तुरंत मस्त है। बस जैसे जैसे एंगर, मान लीजिए एंगर है, माय नेम इज़ हर्ष सिन्हा, सिंपल, माय हाइट इज़ 5'11", सिंपल। देख लो ईजिली ऐड हो जाता है यार इमोशन, टाइम ही नहीं लगेगा आपको, बहुत ईजी ऐड हो जाता है। ट्रस्ट मी गाइस, आप इसे बस फॉलो करो और देखना आपको कितनी जल्दी और ईजिली स्क्रिप्ट याद होगा और आप कैमरे के सामने फंबल भी नहीं करोगे। ये ट्रिक मैंने यूज़ किया है अपने पर, वर्कफुल है, ये 100% काम करेगा। आप भी एक बार ट्राई करना, ट्रस्ट मी। अगर डायरेक्टर बोले कि नहीं आप स्क्रिप्ट में हल्का फुल्का वर्ड अप डाउन कर सकते हो, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, तीसरे बार में उस स्क्रिप्ट को समझने की कोशिश करो कि वो स्क्रिप्ट किस बारे में है। कभी कभार क्या होता है, बहुत ऐसे स्क्रिप्ट्स भी मिलते हैं जिनका हमें बैकग्राउंड स्टोरी नहीं पता होता है, मतलब कि कैरेक्टर का बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, कैरेक्टर एक भिखारी था या कोई एक रिच पर्सन था या कोई एक बिलियनियर था, हमें नहीं पता होता है। तो उस टाइम हम एक इमेजिनरी स्टोरी भी कभी कभार क्रिएट करते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टर बता दे कि बैकग्राउंड में, मतलब इस कैरेक्टर का बैकग्राउंड ये था। बहुत बार ऐसा भी होता है, बहुत बार मोस्टली केसेस में आपको पता चल जाता है कि कैरेक्टर का बैकग्राउंड ऐसा था, बट अगर नहीं पता चले तो क्या करो, आप एक इमेजिनरी या फिर एक अपना एक बैकग्राउंड स्टोरी क्रिएट कर लो, जिससे आपको स्क्रिप्ट याद करने में भी एक हेल्प मिलेगा कि ये हो सकता है कि अपने बैकग्राउंड में ये टूट चुका है, चाहे इसका ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए ये ऐसे लाइंस बोल रहा है, तो वो एक और इमोशन में ऐड करने में हेल्प मिलेगा। तो बस मेरी आज की वीडियो यही थी कि स्क्रिप्ट को मैं कैसे स्पेशली अपने ऊपर याद करता हूँ, जो शायद आप लोग के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस था, बाकी के लिए आप इसे ट्राई करो, शायद आप पे भी ये सूट कर जाए, ठीक है। और ऐसे ही जानकारी के लिए, ऐसे ही एक्टिंग के टिप्स ट्रिक, हर चीज़ के लिए मेरे वीडियो के साथ आप कनेक्टेड रहो। बाकी के लिए आप लोग गेट वैक्सीनेटेड। और हाँ, एक और चीज़, प्लीज़ आप लोग वैक्सीन लो, ठीक है, क्योंकि अब आजकल क्या मैं बहुत सुन रहा हूँ कि वैक्सीन लेने से ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। जी नहीं, वैक्सीन लेने से कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसके ऊपर भी सोचा हूँ कि फिटनेस में एक वीडियो बनाऊँगा कि वैक्सीन का क्या हमारे शरीर पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा है। तो उसके लिए आप लोग मेरे वीडियो से कनेक्टेड रहो। बाकी के लिए अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को टन टनाटन दबाओ। एंड गेट वैक्सीनेटेड गाइज एंड लव यू ऑल।